हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स और आज का हमारा वीडियो एक्सरसाइज 3.1 पे होने वाला है, जिसके बारे में हम शुरू से एंड तक जो हमारे 3.1 में संबंधित क्वेश्चन के लिए बनने वाला है उनके बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। आपने पढ़ा होगा क्वाड्रिलेटर्स क्या होते हैं। देखो, क्वाड्रिलेटर्स वो होते हैं जिनकी 4 साइड्स होती हैं और 4 ही एंगल होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम बोल सकते हैं स्क्वायर, हम बोल सकते हैं रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, रोम्बस। अब चलो कुछ ऐसे नाम हैं। स्क्वायर तो आपने सुना है, रेक्टेंगल भी सुना लग रहा होगा। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये ट्रेपेजियम क्या है, ये रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम क्या है। तो बच्चों इनके बारे में हम आपके जो 3.3 एक्सरसाइज जब आएगी ना उसमें पूरा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी हमारे जो 3.1 में काम आएगा हम उसी के बारे में जानेंगे और पूरा शुरू से एंड तक जानेंगे। और अभी तो मैं आपको बताता हूं कि क्वाड्रिलेटर्स बच्चों वो होता है जिनके 4 साइड होती है और 4 ही एंगल होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया है हमारे लिए एक स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है आपने बचपन से ही पढ़ा होगा। स्क्वायर क्या होता है, कुछ इस प्रकार का फिगर बनता है स्क्वायर का, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, 4 साइड होती है। देखो 4 साइड है और 4 ही एंगल बनेंगे। बन रहे नहीं बन रहे? तो बेटा इन्हीं को बोलते हैं हम क्वाड्रिलेटर्स के टाइप, यानी जिसमें 4 तो साइड हो और 4 ही क्या हो, एंगल्स हो। तो जितनी साइड है उतने ही क्या बनेंगे, एंगल बनेंगे। तो अभी मैंने आपको नाम दिया था पैरेललोग्राम, कुछ इस प्रकार से पैरेललोग्राम बनता है। तो यहां पर भी आप नोटिस करेंगे तो 4 ही क्या है, 4 साइड हैं और 4 यहां पर एंगल बन रहे हैं। अच्छा, दोनों में क्या फर्क है, मैंने इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है जबकि यहां पर मैंने इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है। बच्चों जब हम इस प्रकार से बनाते हैं तो ये एक एल बनता है, चाहे ऐसे बने, उल्टा टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है ना। ये सब हमारी एल है, इस प्रकार से बन सकता है, ये भी एल है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो फिगर कहलाता है बच्चों, ये हमारे 90 डिग्री का होता है, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल। समझ रहे हैं आप? तो स्क्वायर में इसलिए यहां पर 90 डिग्री शो किया जाता है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री को शो करने का एक सिंबल मान लीजिए आप, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा क्वाड्रिलेटर्स क्या होते हैं। तो आप बोल सकते हो एक ऐसा फिगर जिसकी 4 साइड हो और उतने ही एंगल्स हो, यानी 4 एंगल्स हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटर्स। अब यहां पर आपसे कुछ इस प्रकार से बोला है कि कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन के बारे में बात किया गया है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे पॉलीगन होता क्या है। पॉलीगन होता क्या है, तो यहां पर क्या बोला है, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। बच्चों पॉलीगन किसे बोलते हैं, जो कर्व क्या बोला है, क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट से ही बनता है। जैसे कि आपके ये भी एक बेटा पॉलीगन है, क्यों, लाइन सेगमेंट से कर्व मतलब क्लोज है, पूरा बंद है। इस प्रकार का फिगर हमारा पॉलीगन कहलाता है, ठीक है ना। अब आपका और कोई फिगर ले सकते हो, ये भी आपका एक पॉलीगन है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ये भी एक पूरी तरह से लाइन सेगमेंट द्वारा बिल्कुल क्लोज है बच्चों, ठीक है ना। अब आपको इसमें फिगर दिखाए गए हैं कि ये पॉलीगन नहीं हो सकते क्योंकि ये क्लोज नहीं है। समझ रहे हो आप, ये क्लोज नहीं है, इसलिए ये पॉलीगन के टाइप्स नहीं हो सकते। अच्छा, ये वाला पॉलीगन हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लाइन सेगमेंट द्वारा कुछ इस प्रकार से बंद आकृतियां जो क्लोज होती हैं वो ही बच्चों हमारे पॉलीगन कहलाती है। ये भी हमारा एक पॉलीगन है बेटा। वो पॉलीगन क्या होता है? अब बात करते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन की। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है बच्चों। कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होता है कि जिसके ऑल डायगोनल्स आर इंटीरियर, जिसके सभी डायगोनल कहां होते हैं बच्चों, इंटीरियर बनते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एक रेक्टेंगल ले लीजिए, ये रेक्टेंगल लिया मैंने, तो यहां पर देख रहे हो आपको ये जो डायगोनल होते हैं, ये डायगोनल होते हैं बच्चों। ये जो लाइन में खींच रहा हूं ये लाइन क्या कहलाती है, डायगोनल कहलाती है। और जिसके सभी डायगोनल इंटीरियर होते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो आप इसकी डेफिनेशन भी दे सकते हो, ए फिगर दैट ऑल डायगोनल्स आर इंटीरियर दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन। समझ आया आपको? अब बात करते हैं हम आ रहे कॉनकेव पॉलीगन की, क्योंकि सेकंड टॉपिक यही है हमारा, कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉनकेव पॉलीगन ये होता है बच्चों, कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉनकेव पॉलीगन का फिगर आपको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे कि देखो ये कॉनकेव पॉलीगन है, तो इनमें क्या होता है कि कोई ना कोई डायगोनल, एक या एक से ज्यादा डायगोनल बाहर बन सकते हैं, एक्सटीरियर हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक इस प्रकार से फिगर बनाया, तो यहां पर देख रहे हो आप डायगोनल कहां बन रहे हैं, बाहर बन रहे हैं। तो
तो यहाँ पर भी आप जब डायगोनल बनाओगे ना, यहाँ पर भी इसको मिलाओगे तो भार बनेगा, यहाँ मिलाओगे भार बनेगा, यहाँ भार बनेगा, ये भी भार बनेगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये कहलाते हैं आपके कॉनकेव पॉलीगन। अच्छा, डिफरेंस समझ आ गया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स किसे बोलते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन। देखो रेगुलर और इर्रेगुलर क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलर की। रेगुलर पॉलीगन बच्चों होता क्या है। रेगुलर पॉलीगन वो होगा जिसके ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। समझ बेटा, जिसके सभी साइड क्या हो, बराबर हो, और उनके एंगल भी आल्सो बराबर हो। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक स्क्वायर का फिगर, ठीक है ना। स्क्वायर का फिगर क्या होता है बच्चों, इसके ऑल फोर साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल मेक 90 डिग्री। प्रत्येक एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है, इसलिए इसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछ ले रेगुलर पॉलीगन क्या है, तो आप बोलोगे इफ एनी फिगर दैट ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। आ गया समझ में। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है बच्चों इर्रेगुलर। कौन सा, इर्रेगुलर पॉलीगन। इसका अपोजिट बोल देंगे कि यहां पर तो क्या होता है, सभी साइडें और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सभी एंगल और सभी साइड आपस में इक्वल हो। जैसे कि आप इसका एग्जांपल भी दे सकते हो। हम एग्जांपल दे सकते हैं, कुछ इस प्रकार से फिगर लिया मैंने, ये वाला फिगर दिख रहा है आपको, ये होता है किसका, पैरेललोग्राम का। और मैं थोड़ा इनका बेटा पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है ना, रोम्बस हो गया, इनका हम जब 3.2 एक्सरसाइज 3.3 समझेंगे तब और अच्छे से मैं पूरा क्लियर कराऊंगा आपको उसको, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम का क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है और एंगल सभी बराबर नहीं होते हैं। तो इस प्रकार का फिगर इर्रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। देखो थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना है, आप अभी समझिएगा इसको किस प्रकार से मैंने डायग्राम बनाया है। तो इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है कि ऐसा फिगर जिसकी कोई जरूरी नहीं है कि सभी साइडें और एंगल्स बराबर हों, वो हमारा इर्रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। ये डिफरेंस समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट हम जब बात करते हैं आपके आगे क्वेश्चन आते हैं, देखो फिर भी मैं आपको थोड़ा समझा दूं। यहां पर देख लो ये वाला फिगर है जो रेगुलर है, कैसे, सभी साइड इक्वल है। इस एक डॉट का मतलब समझ रहे हो आप, इनका मतलब है ये 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट मतलब तीनों आपस में बराबर है। और यहाँ पर 2 2 2 इस प्रकार से दिया हुआ है, मतलब एंगल भी सभी इक्वल है। ये भी रेगुलर है, ये भी रेगुलर है, ये भी रेगुलर है। ये इर्रेगुलर है, ये रेक्टेंगल है बच्चों। ये वाला जो फिगर बन रहा है ये कौन सा है, रेक्टेंगल। देखो अपोजिट साइड इक्वल है लेकिन एंगल देखो सभी इक्वल है, लेकिन प्रॉपर्टी कोई ना कोई सी तो अलग हो ही गई ना। कौन सी, कि अपोजिट जो साइड है वो इक्वल है, चारों साइड इक्वल नहीं है भाई। चारों साइड इक्वल और एंगल भी इक्वल हो तभी कहलाता है। समझ बैठ गया आपको। तो इस प्रकार का फिगर इर्रेगुलर होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां पर आपको कुछ फिगर दिए हुए हैं, कुछ डायग्राम दिए हुए हैं हमें, और समथिंग 8 डायग्राम है। और पहला हमसे पूछ रहा है बताइए सिंपल कर्व कौन सा है। क्या पूछा है आपसे, बताइए सिंपल कर्व कौन सा है बच्चों। अब देखो सिंपल कर्व मतलब हो गया जो सिंपल एक आकृति बंद है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है ना। तो देखो ये बिल्कुल सिंपल एक लाइन बंद है, ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ये वाला सिंपल कर्व है, ये वाला आप नहीं बोल सकते क्योंकि डबल बार किया गया है। अच्छा फोर्थ हो गया, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें भी थोड़ा उलझन सी टाइप में। जो आपको बिल्कुल सिंपल दिख रहा है ना, हाँ साधारण तरीके से बंद कर रखा है बिल्कुल। देखो जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड हो ही नहीं सकता, फोर्थ भी नहीं हो सकता क्योंकि उलझन दिख रही है हमें। फिफ्थ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि सिंपल तरीके से बंद है। 6 भी हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर देखो डबल टाइप से इस टाइप से बंद किया गया है। तो ये और पूरी तरह से ये बंद भी नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हुआ बच्चों, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, 6 और 7। तो इस प्रकार का जो आंसर होगा वो सिंपल कर्व होगा। अब नेक्स्ट देखो सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये भी बात हुई है, सेम दोनों में सिमिलरिटी है। यहां पर सिंपल कर्व बोला गया है, यहां पर सिंपल क्लोज्ड कर्व बोला गया है, ठीक है ना। तो दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएंगे। अगला बात करते हैं हम पॉलीगन। और मैंने आपको अभी बताया था जब समझाया था, पॉलीगन क्या होता है, जो केवल लाइन सेगमेंटों से बंद होता है, ठीक है ना। जैसे पहला वाला ये पॉलीगन है बच्चों, लाइन सेगमेंट से बंद है बिल्कुल। ये लाइन सेगमेंट होती है बच्चों, ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना। सेकंड वाला होगा, थर्ड वाला नहीं हो सकता। कभी भी गोल आकृति जो बनती है ना वो आपके पॉलीगन नहीं कहलाएगी। अच्छा फोर्थ वाला हुआ क्या, फोर्थ वाला भी नहीं होगा क्योंकि पॉलीगन जो बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला है आपको। जो पॉलीगन आपके लिए बोला गया है, यहाँ पर जो पॉलीगन बोला गया है वो सिंपल एक तरह से बंद होगा, वो भी लाइन सेगमेंट से।
5th हो ही नहीं सकता क्योंकि गोल बन गया, गोल नहीं होता है पॉलीगन। 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि देखो गोल बन रहा है, ठीक है ना। 7th भी नहीं होगा और 8 तो हो ही नहीं सकता। तो इसका जो सी पॉइंट का आंसर होगा वो फर्स्ट और सेकंड होगा, ठीक है ना। अब डी की बात करते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन। अभी मैंने आपको समझाया था कि कॉन्वेक्स क्या होता है। कॉन्वेक्स क्या होता है, जिसके सभी डायगोनल इंटीरियर होते हैं, वो कहलाता है कॉन्वेक्स। और बच्चों ये भी एक पॉलीगन में ही बनते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि पॉलीगन बोला है। और पॉलीगन क्या होता है आपको अभी समझाया था मैंने, जो आपके क्या होता है लाइन सेगमेंट से बंद आकृति जो डायग्राम होता है ना, वो आपके पॉलीगन कहलाता है, ठीक है ना। तो यहां पर आपसे क्या बोला है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब वो जिसके सभी डायगोनल इंटीरियर। फॉर एग्जांपल देखो बेटा सेकंड वाला, क्यों, क्योंकि देखो यहां पर कुछ फिगर इस प्रकार से बन रहा है आपका, कुछ फिगर इस प्रकार से बन रहा है यहां पर। तो इसके जो डायगोनल है, ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया, तो ये क्या है, इंटीरियर है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर होगा सेकंड पॉइंट, ठीक है। और ये हो ही नहीं सकता, गोल आकृति कभी नहीं होती है। ये वाला कौन सा होगा आपके, ये होगा कॉनकेव, क्योंकि डायगोनल देखो बेटा बाहर बनेगा, देखो बाहर बन रहा है। तो जो इंटीरियर बनते हैं डायगोनल वो होते हैं आपके कॉन्वेक्स, और जो बाहर बनेंगे एक या एक से ज्यादा वो कहलाते हैं आपके कॉनकेव, ठीक है ना। ये हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि पॉलीगन है ही नहीं, और पॉलीगन में कॉन्वेक्स और कॉनकेव तो हो ही नहीं सकता। अच्छा फोर्थ देखो, इस प्रकार से स्टार बन रहा है। अब ये स्टार देखो, ये बंद करो आप, ये बंद हो जाएगा, ये मतलब यहां पर बाहर के डायगोनल बन रहे हैं, देखो इसको इससे मिलाओगे ये भी डायगोनल बन जाएगा, यहां पर ये डायगोनल बन जाएगा, तो ये बाहर बन रहे हैं। और जो बाहर बनता है वो कौन सा कहलाता है आपका, कॉन्वेक्स कहलाता है। तो ये भी डी का पार्ट हो गया, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि कुछ इस प्रकार से गोलाकार आकृति है, ठीक है ना, ये हो ही नहीं सकती, ये भी नहीं होगी, और ये तो वैसे ही नहीं है, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स का आंसर कौन कौन सा हो गया आपका, ओनली सेकंड वाला। रीजन क्या है आप लिख सकते हो, क्योंकि इसके सभी डायगोनल जो होंगे वो क्या होंगे बेटा, इंटीरियर होंगे, अंदर के होंगे, ठीक है ना। और कॉनकेव ये वाला डायग्राम, एक फर्स्ट वाला देखो बाहर बन रहा है डायगोनल, और एक फोर्थ वाला इसमें डायगोनल बाहर बनेंगे। तो इस प्रकार का फिगर कॉनकेव पॉलीगन कहलाता है। अच्छा अब बात करते हैं व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, रेगुलर आपको भी समझाया था मैंने। रेगुलर क्या होता है, जिसकी सभी साइडें बराबर हो और सभी एंगल बराबर हो, दोनों प्रॉपर्टी होना जरूरी है। ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। फॉर एग्जांपल के लिए स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि इसकी सभी साइडें और सभी एंगल बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अच्छा डेफिनेशन लिखी दोगे आप, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इफ एनी फिगर या इफ एनी पॉलीगन दैट ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब आपको रेगुलर पॉलीगन का नाम बताना है जिसमें 3 साइड होती है। अब आप बोलोगे सर ट्रायंगल, नहीं बच्चों, ट्रायंगल में आइसोस्केलेंस भी आता है और इक्वल ट्रायंगल भी आता है। 3 टाइप के यहाँ पर दिए हुए होते हैं, और साथ में राइट एंगल भी आता है। तो आप ट्रायंगल नाम नहीं दे सकते, आप बोलोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा बोलोगे बच्चों, यहां पर आप बोलोगे, हमारे ये सेकंड का फर्स्ट पॉइंट है जो कि, तो इसका आंसर जो बोलोगे आप EQUILATERAL इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों, इसका रीजन देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों इस प्रकार से बनता है। यहां पर क्या होता है कि जो तीनों साइड होती है ना इसकी, ये सभी बराबर होती है, और प्रत्येक एंगल जो बनता है ना बच्चों 60 डिग्री का होता है, ठीक है ना। ऑल साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल्स आर 60 डिग्री। भाई साइड भी बराबर हो गई और एंगल्स भी बराबर हो गए। तो इस प्रकार का जो फिगर कहलाता है वो रेगुलर कहलाता है। और रेगुलर में कौन सा फिगर हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। आगे समझ में आपको। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, 4 साइड। अभी बताया था मैंने आपको 4 साइड देखो क्वाड्रिलेटरस होता है, लेकिन रेगुलर बोला है तो क्वाड्रिलेटर आप रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्वाड्रिलेटर में हमारे रेक्टेंगल भी आता है, स्क्वायर भी आता है, काइट का भी आता है, आगे आएगा काइट क्या होती है, ट्रेपेजियम भी आता है। ये सब क्या होते हैं, स्क्वायर के अलावा इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस पाया जाता है। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है बच्चों, स्क्वायर में ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, और एंगल कितने डिग्री का क्रिएट होता है, 90 डिग्री का, ठीक है ना। जिस प्रकार से एल देखो, चाहे ऐसे भी बन सकता है, इस टाइप से बन सकता है, मैंने बताया था आपको भी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, स्क्वायर, SQUARE, ठीक है ना। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, 6 साइड। अब देखो 5, 6, 7, 8, देखो 6 साइड को जो हम बोलते हैं बच्चों वो बोला जाता है हेक्सागन। क्या बोला जाता है, हेक्सागन। क्या बोला जाता है, हेक्सागन बोला जाता है। लेकिन आपने हेक्सागन को रिप्रेजेंट कर दिया, तो आपने यहां पर नहीं बताया कि हेक्सागन, भाई हेक्सागन हो सकता है कि उसकी साइड भी इक्वल हो कि नहीं हो,
हो सकता है उसके एंगल भी इक्वल हो कि नहीं हो, तो हमें यहां पर लगाना पड़ेगा रेगुलर। क्या लगाना पड़ेगा? रेगुलर हेक्सागन। इसका मतलब रेगुलर लगाने से क्या हो गया भाई, आपको जब भी 5 देखो 4 तक ठीक है, हमें पता होता है ट्रायंगल होता है 3 का, उसमें ट्रायंगल के भी टाइप्स होते हैं, बताया था मैंने आपको। फिर 4 में आपके 4 साइड में देखो क्वाड्रिलेटरल के टाइप आ जाते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको एक डिफाइन नेम जो देना पड़ता है 5 साइड या उससे ऊपर, क्योंकि 5 को हम बोलते हैं पेंटागन। अब पेंटागन आपने शो कर दिया तो इसका मतलब वो इक्वल नहीं है बच्चों, तो उसके आगे लगाना पड़ता है रेगुलर पेंटागन 5 साइड के लिए। इसी प्रकार 6 का आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप लिखोगे हेक्सागन, और आगे लगाने के लिए लगाओगे आप रेगुलर हेक्सागन। क्यों? क्योंकि तभी ये बोला जाएगा ये इक्वल है। समझ बैठा आपको? तो इस प्रकार से हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। और हेक्सागन का जो डायग्राम बनता है बच्चों, कुछ इस प्रकार से बनता है। इसकी क्या होती है, सभी साइडें आपस में बराबर होती है। सभी साइडें क्या होती हैं? आपस में बराबर होती है, और प्रत्येक एंगल भी क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा फिगर जो होगा वो होगा रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन क्या होता है? जो 6 साइड का है वो रेगुलर पॉलीगन का टाइप से। तो आज हमने आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो हमारा 3.2 का होगा। देखो हम बारी बारी से ही सभी का बेसिक करेंगे, क्योंकि मैं यदि पूरे 3rd चैप्टर का आपको बेसिक बता देता तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता था। तो हम क्वेश्चन के साथ ही उसका बेसिक करेंगे, ठीक है ना। इससे आपके पूरे डाउट क्लियर होंगे, और फिर एग्जाम्पल की भी पूरी एक वीडियो हम बना के चैनल पर डाल देंगे। तो बच्चों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।